परिवार छोड़ के जाना नहीं है, यहाँ ट्रैफिक कम करना है बस। जो गलत ट्रैफिक चल रहा है ना, जिसके कारण हम सही सोच नहीं सकते या सही समझ नहीं सकते, फिर ओ सॉरी, आई मिसअंडरस्टूड, ये क्यों होता है? ये ट्रैफिक बहुत है। ध्यान करो, क्लैरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी इन हार्ट, सिंसियरिटी इन एक्शन, सक्सेस तो आना ही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एज अ स्पिरिचुअल टीचर सक्सेस, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या पढ़ाई करते हो या घर चलाते हो, कोई इंस्टीट्यूट चलाते हो, उसमें आप स्किल से, कम्युनिकेशन में स्किल आएगा, डील में स्किल आएगा, अपनी बात बताने में स्किल आएगा, परेशानियां कम करने में स्किल आएगा। योगा कर्मसु कौशलम, स्किल इन एक्शन योगा। पर योगा मतलब रामदेव बाबा नहीं, शरीर के आसन की बात नहीं करती हूँ। जब ये सांस के माध्यम से मन हमारी आत्मा को जुड़ता है, उसको यूनियन कहते हैं, योग। जब स्व का अनुभव कर लेते हैं, फिर काम अच्छे से होते हैं। मतभेद में भी समझ सकते हैं कि ये सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ हार्ट तक नहीं जाता। मतभेद संभव है, वो तो घर में भी है। चलो स्पिरिचुअलिटी छोड़ो, घर में भी है कि नहीं मतभेद? रिलेटिव्स में भी है कि नहीं? पास पड़ोस में भी है कि नहीं? किटी में जाते हो वहां भी होते कि नहीं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होना ही है। उसमें भी आप अलग रह के योगस्थ कर्मसु कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि, हाँ, मन समाधि में रह के काम करो। ये गुरु कृष्ण ने अर्जुन को बोला था ना। योगस्थ मतलब उन परिस्थिति और व्यवहार का जो नकारात्मक असर है, उससे मुक्त होके, मैं कर रही हूं, उससे मुक्त होके काम करो। इसको कहते हैं योगस्थ गुरु कर्माणि। हाँ, मार भी दिया तो आपने ईश्वर का काम किया है, जैसे अर्जुन ने रिलेटिव्स को लगाया था ना। पर हम तो आसक्ति में बोल भी नहीं सकते, जो बताना है, जो कहना है, नहीं कह पाते, या कभी डर में नहीं कह पाते। सामने वाला इतना डोमिनेंट है तो हम डर में नहीं कह पाते, या इतना मोह है कि कह नहीं पाते। और फिर वो जो बेचैनी है, वो किसी बेकसूर पे निकलता है जिसका कोई दोष ही नहीं है। क्या कहते हो? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपके लिए मुझे एक छोटी सी लाइन गानी है। हाँ गाइए गाइए, गाना तो हमें स्मित बहुत पसंद है। स्मित स्मित सुंदर मुखारविंदा, नाचो नाचो नंदलाला। स्मित स्मित सुंदर। तो ऐसे सुंदर मुखारविंद वाली, हमेशा स्मित से भरपूर, जिनके स्मित को देख के नंदलाला भी नाच उठे, ऐसी हमारी स्मिता दीदी अब तो हमारी ही हो गई है। हमको ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी नहीं है। लेकिन जैसे कि विप्रा जी ने बताया, कुछ लोग नए जुड़े हैं, तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। स्मिता पटेल जी 25-30 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़े हुए हैं और गांधीनगर गुजरात से है। उन्होंने हैप्पीनेस, सहज, एडवांस कोर्स, इंट्यूशन प्रोग्राम, ब्लेसिंग कोर्सेज, और मुझे नहीं मालूम इतने बहुत सारे कोर्सेज के ये टीचर है। इनके पति अनिल जी भी, जिनकी हवा लगती है तो स्मित ज्यादा फैलाता है वो भी टीचर है। बहुत ही सरल है, स्मित फैलाए सहजता से। दीदी ज्ञान डिलीवर करती है और प्रेम से और आदर पूर्वक हम सब उनका स्वागत करते हैं टीम की ओर से। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे गुरु पूजा करना है ना? जी दीदी। हम्म। नाड़ी शोधन कर ले 5 राउंड।
जब बाईं ओर से सांस निकले विश्राम करना। ओम 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 ओम। ओम। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मद्श्रीगुरुपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षम् सबाह्याभ्यन्तर शुचिः। आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठम् शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यम् अस्मद् गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषद् सिद्धिं विदत्ते निशम् श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदम् नत्वात्मतृप्तिं गताः लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शर्मदम् ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरम् ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पारार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सामान्य सांस भरें और छोड़ें। गुरु तत्व की कृपा को, प्रेम को महसूस करते हुए, उन चरणों में प्रणाम करते हुए कृतज्ञ भाव से फिर से सांस लें और छोड़ें। और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं। क्या बोले? सिर्फ एहसास है
रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। और हम सब मिले हैं समय निकाल के, मुझे सेवा का मौका मिला है। इन शब्दों में मैं शुक्रिया अदा करूं विप्रा जी और आप सबका। किसी ने लिखा है, प्लीज ब्लेस मी दीदी। एक बात बताऊं, ये पूरा सेशन ब्लेसिंग्स है। मैं नहीं हूं, वो है। उनका प्यार है, कृपा है। उनके किसी भी बंदे को जो काफी समय से उनके साथ है, किसी भी बंदे के साथ 5 मिनट भी बिता लो या 5 सेकंड भी बिता लो, ब्लेसिंग्स है। वो रिचुअल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा मुझे लगता है। फिर भी किसी बात के लिए जिसको भी जो भी है, आखिर में सबको ब्लेसिंग देंगे, सबको ब्लेसिंग देंगे। और ऐसा मान के चलो कि यू आर ब्लेस्ड। जब गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव का बर्थडे मंथ चल रहा था, पूरी दुनिया के देश विदेश के प्रतिनिधि, हर क्षेत्र के प्रतिनिधि आए थे उनको शुभकामनाएं देने के लिए। तब आखिरी में गुरुदेव ने इतना ही बोला था कि ये भरोसा रखना कि जो भी होगा आपका श्रेष्ठ होगा। मैं आपके साथ हर पल हूं। ये बताया था गुरुदेव ने मई के एंड में, यूरोप जाने से पहले। और उनको बताने की जरूरत है नहीं। हैप्पीनेस कोर्स में आवाज सुन के प्रेम में पड़ गए थे हम, देखा भी नहीं था उनको, सिर्फ उनकी आवाज सुनी थी और उनके प्रतिनिधि को देखा था। फिर भी ऐसी दुनिया में चले जाते थे जब पहली सुदर्शन क्रिया में पता नहीं कहाँ थे। ये सबका अनुभव है। उस पल में हम भगवती माँ की गोद में थे और उनका इतना आशीर्वाद बरस रहा था आगे के जीवन के लिए, और आज तक बरस रहा है। हम जितनी पात्रता बढ़ाएंगे उतना महसूस ज्यादा करेंगे। डिवाइन मदर loves us unconditionally. संसार की माँ भी अपने बच्चे का इतना ख्याल रखती है। अगर थोड़ा सा खाना बचा है और बच्चा आके बोलता है मुझे खाना है, तो वो दे देती है। वो नहीं कहती कि मेरा बाकी है, हाँ ले ले। तो ये हर माँ ने किया है कभी ना कभी। अगर कोई बढ़िया सी ड्रेस या ज्वेलरी आई है, बेटी ने मांग ली, तेरे लिए तो लाई हूं। एक मनुष्य रूप जिसमें सीमित क्षमता होती है चाहने की, वो ऐसा एहसास दे सकते हैं। तो गुरु जो जन्म जन्म के कर्मों से जो हमें आगे बांधने वाले हैं या दुख देने वाले हैं या परेशान करने वाले, वो कम हो जाए, ऐसी ज्ञान और साधना दे दी कि मेरा बच्चा फूलों के रास्तों पे चले। फिर भी दर्शन देते हैं, बार बार मिलते हैं। एक ही प्रश्न का कितनी तरीके से समझाया है, कभी रमुज में, कभी तर्क से,
कभी ज्ञान से, और कुछ समझ में नहीं आया तो आंखों के द्वारा प्रेम से समझा दिया। हम भाग्यशाली हैं कि अभी जिस समय चल रहा है और समय का जो कोप चल रहा है उसे हमें बचा के रखा है। हम भाग्यशाली हैं कि हमने बहुत मेहनत की, हम काबिल थे, हम रैंक में आने वाले थे और पेपर लीक हो गया, हमें फिर से देना पड़ा, फिर से देना पड़ा, और सब बिल्कुल ही जो पढ़े अनपढ़ है उनकी श्रेणी में बिठा दिया गया। वो हमारे साथ नहीं हुआ। हम भाग्यशाली हैं, कितनी बच्चियों के साथ तकलीफें दी गई और हम बचे रहे हैं। खुलेआम घूमते हैं, कुछ भी हो सकता है। आजकल तो न बच्चे को छोड़ते हैं न बूढ़ों को छोड़ते हैं। ऐसे समय में हम बचे रहे हैं। कृपा है, उनका प्यार है, उनके दामन में बचा के रखा है। शायद किसी की नजर भी ना पड़े या कोई हमें देख ना सके। अगर हम ज्यादा सुंदर है कोई हमें देख ही ना सके, ऐसा आवरण बना देते हैं वो। 28 सालों में सिर्फ पिछले 6-7 साल से मैं टैक्सी या फ्लाइट से जाती हूँ, लेकिन पास पास में मैं खुद ड्राइव करके जाती थी, और 2-3 घंटे का ड्राइव मैक्स, 1 घंटे से लेके रात को भी आई हूँ। कभी ना मेरी गाड़ी खराब हुई, ना किसी ने मुझे छेड़ा है। और तब तो मैं जवान थी, 35 साल की थी। कभी तकलीफ नहीं हुई, कभी किसी ने रोका नहीं, कभी गाड़ी खराब नहीं हुई। मशीन है। और वहां से मुझे निकलने नहीं देती थी कि अरे सो जाओ, सुबह चले जाना, हमें शांति रहेगी। मैंने कहा तुम शांति से सो जाओ, मैं जाके मैसेज कर दूंगी, मुझे पता है मुझे कुछ नहीं होना। जब मैं सेवा में होती हूँ आई एम डैम श्योर मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी गाड़ी जब 99 या 2000 की बात है, पूरा एक्सीडेंट में पूरा उछली थी और सामने की ओर गिरी थी, सामने से ट्रक आ रही थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। तब से ये विश्वास हो गया है कि सेवा में निकली हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। गाड़ी का 80,000 का कुछ खर्चा आया था, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, 26 साल पहले की बात कर रही हूँ। पूरा और 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी और उछली थी और सामने गिरी थी, सामने से ट्रक आ रहे थे, साइड में से कोई आया भी नहीं कि ये पक्का डेड बॉडी निकलेगा। मुझे थोड़ा लगा वो, थोड़ा मार जो कुछ हफ्तों तक पेन रहता है वो वैसा, बस न खरोच न ब्लीडिंग न हड्डी टूटी नथिंग। एक रिक्शा करके मैं फिर वेन्यू पे पहुंची। मैं एडवांस कोर्स असिस्ट कर रही थी और मैं आइसक्रीम लेके निकली थी और इसलिए स्पीड से चला रही थी कि पिघल न जाए। कोई है जो उठा लेता है ऐसे से क्षणों में, कोई शक्ति है जो उठा लेती है। फिर तो सालों तक 2019 18-19 तक तो हुआ मेरा, मैं खुद गाड़ी में जाती थी क्योंकि मेरा जो जोन है ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, जहाँ मुझे कोर्सेस लेने जाना था। फिर तो सब जगह टीचर बन गए, लेकिन फिर उनके कभी कभी कुछ मतभेद रहे तो भी बुलाते थे, तो मैं मीटिंग्स सत्संग करके सबको जो मुझसे हो पड़ता था करके आ जाती थी। कभी कभी मेरा गाड़ी खराब नहीं हुआ, कभी किसी ने मुझे नहीं छेड़ा। और जितना टाइम मैं घर की जिम्मेदारी छोड़ के जब जाती थी, जब वापस आती थी, घर वाले और जिम्मेदार हो गए। खराब होने की तो बात ही दूर है कि मैं नहीं तो क्या होगा, ये तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ा। बच्चे, हस्बैंड सब और जिम्मेदार होने लगे कि मम्मा सेवा में गई, इतना कर लेते, करते करते वो भी ज्यादा काबिल हो गए।
मतलब कोई भी सिचुएशन वो हैंडल कर सकते हैं। वो पता नहीं था, होने लगा, होते होते होने लगा। मेरी बेटी भी टीनेज में आई थी, किसी ने मुझे टोका भी कि अब थोड़ा कम करो, बेटी टीनेज में आई है। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो अंदर का विश्वास था, कितने अनुभव हो चुके थे, और उस टाइम मोबाइल नहीं थे इतने, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सब कागज पे काम होता था, खुद से सबको मिलना पड़ता था, तो कैसे छोड़ सकते हैं जब हम फुल टाइम टीचर हैं। उन्होंने भरोसा दिया है, कृपा दिया है, वो अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं क्यों छोड़ू। फिर दो तीन लोगों ने बोला बच्ची टीनेज में है, अब गांधीनगर में करो ना, सेवा तो घर से कर सकते हैं। तो क्या होता है, लोग का असर आता है, जब ज्यादा लोग कहने लगते हैं ना, रिलेटिव्स कहने लगते हैं। तो एक बार बोला था बेटी को कि ढंग से पढ़ तो रही हो ना, कौन है तुम्हारे फ्रेंड्स, ऐसे ही संसार की माताएं करती है ना, वो मैंने भी कर लिया संसार की बातों में आके। तो उसने बोला कि किसी ने आज तक तुम्हें आके बताया कि गोपी को इसके साथ देखा। मैंने कहा नहीं, ऐसे ही पूछ गई हूँ। तुमने मेरा रिजल्ट देखा? मेरे को हाँ पता है। फिर फिर ये क्यों नौबत आई, पुलिस बन गई तुम? तब मुझे लगा कि गुरु से थोड़ा भी ध्यान हटता है ना, तो संसार सवार हो जाता है। मौका ही क्यों देना। जिस गुरु ने समझाया कि संसार से क्या मिला, संसार मतलब लोग नहीं, लोगों के प्रति जो हमारी अपेक्षाएं होती है, हमारे जो आग्रह होते हैं, हमारे विचार वृत्ति अलग होती है, उनकी अलग होती है, तो जो मतभेद होते हैं और उसको लेके जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, उसको संसार कहते हैं। लोग परिवार छोड़ के चले जाते हैं। अरे उसकी तो जिम्मेदारी लेना है, ईश्वर ने दिया है, वो परिवार संभालना है, बहुत अच्छे से संभालना है। ध्यान करोगे तो अच्छे से संभाल पाओगे, ज्ञान में रहोगे, स्वीकार के साथ रहोगे तो अच्छे से संभाल पाओगे। मैं कल शाम भी एक मीटिंग था हमारे गुजरात के सेंटर से, एक नया टीम शुरू हुआ है, अभी तो उनका दूसरा सेशन था। बोले दीदी हम कैसे आपको इनवाइट करें? मैंने कहा क्यों, मैं अवेलेबल हूँ तो आऊंगी, ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, 25 लोग हैं तो भी आऊंगी। वो झिझक रहा था कि 20 लोग 25 लोग हो सकते हैं। छोड़ो ना तुम, मैं अवेलेबल हूँ तो आऊंगी। तो उनको भी मैंने यही बोला था कि परिवार छोड़ के जाना नहीं है, यहाँ ट्रैफिक कम करना है बस। जो गलत ट्रैफिक चल रहा है ना, जिसके कारण हम सही सोच नहीं सकते या सही समझ नहीं सकते, फिर ओ सॉरी आई मिस अंडरस्टूड, ये क्यों होता है? ये ट्रैफिक बहुत है। ध्यान करो, क्लैरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी इन हार्ट, सिंसियरिटी इन एक्शन, सक्सेस तो आना ही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एज अ स्पिरिचुअल टीचर सक्सेस, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या पढ़ाई करते हो, या घर चलाते हो, कोई इंस्टीट्यूट चलाते हो, उसमें आप स्किल से, कम्युनिकेशन में स्किल आएगा, डील में स्किल आएगा, अपनी बात बताने में स्किल आएगा, परेशानियां कम करने में स्किल आएगा। योगा कर्मसु कौशलम, स्किल इन एक्शन योगा। पर योगा मतलब रामदेव बाबा नहीं, शरीर के आसन की बात नहीं करती हूँ। जब ये सांस के माध्यम से मन हमारी आत्मा को जुड़ता है, उसको यूनियन कहते हैं, योग। जब स्व का अनुभव कर लेते हैं, फिर काम अच्छे से होते हैं। मतभेद में भी समझ सकते हैं कि ये सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ हार्ट तक नहीं जाता। मतभेद
संभव है, वो तो घर में भी है। चलो स्पिरिचुअलिटी छोड़ो, घर में भी है कि नहीं मतभेद? रिलेटिव्स में भी है कि नहीं? पास पड़ोस में भी है कि नहीं? किटी में जाते हो वहां भी होते कि नहीं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होना ही है। उसमें भी आप अलग रखे, योगस्थ कर्मसु कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि। हाँ, मन समाधि में रह के काम करो, ये गुरु कृष्ण ने अर्जुन को बोला था ना। योगस्थ मतलब उन परिस्थिति और व्यवहार का जो नकारात्मक असर है उससे मुक्त होके, मैं कर रही हूं, उससे मुक्त होके काम करो। इसको कहते हैं योगस्थ गुरु कर्माणि। हाँ, मार भी दिया तो आपने ईश्वर का काम किया है, जैसे अर्जुन ने रिलेटिव्स को लगाया था ना। पर हम तो आसक्ति में बोल भी नहीं सकते, जो बताना है, जो कहना है, नहीं कह पाते, या कभी डर में नहीं कह पाते। सामने वाला इतना डोमिनेंट है तो हम डर में नहीं कह पाते, या इतना मोह है कि कह नहीं पाते। और फिर वो जो बेचैनी है वो किसी बेकसूर पे निकलता है जिसका कोई दोष ही नहीं है। क्या कहते हैं? एक बार मेरी चाची आई थी यूएसए से। मेरे सारे रिलेटिव्स यूएसए है, मैं अकेली इधर हूँ। तो अ, वो मतलब जो भी आते हैं तब मम्मी पापा उनको बुलाते हैं। अब मेरे मम्मी पापा पास में ही रहते हैं, यहाँ से 10-15 मिनट मेरे घर से। तो वो लोग कोई भी आते हैं तो उनको रहने के, खाने, घूमने के लिए बुलाते हैं। फिर मुझे भी बोलते हैं कि आ जाओ तुम भी। तो जब चाची आई तब भानु दीदी गांधीनगर आई हुई थी, तो मेरा पहले से फिक्स हो गया था कि मुझे उनको अक्षरधाम घुमाने ले जाना था। वो पहले से प्लान था, क्योंकि वो अपना काम तो पहले से बुक होता है। तो मैंने पापा का जब फोन आया लैंडलाइन पे, मैंने बोला मैं नहीं आ पाऊंगी। तो उन्होंने थोड़ा डोमिनेट होके बोला आना है, भावना आ रही है। जैसे कौन आ रही है? तो मैंने फिर ज्यादा बात नहीं की। मैंने कहा मेरे लिए संभव नहीं है, ऐसे करके मैंने फोन रख दिया। क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब दीदी को लेके अक्षरधाम घुमा के जब शाम को घर आऊंगी या 3-4 तो बज जाएंगे, इनका तो लंच हो जाएगा, रेस्ट भी हो जाएगा। शायद 5 बजे चाय पी रहे होंगे तब मैं पहुंचूंगी। तो शायद 5:30-6, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट टाइम में, शाम को पहुंची। तो क्या है कि जितनी भी चाचियां हैं पापा को छोड़ के, बाकी 4 चाचा है, तो ये मजली चाची है। और घर में थोड़ी सुंदर भी है और पढ़ी लिखी भी है। तो और उनके हस्बैंड चाचा डॉक्टर है, तो घर में वो लोग डोमिनेट करते हैं पूरे परिवार को। हर घर में होता है, कोई तो डोमिनेट करता ही है अपनी काबिलियत पे। तो पापा को बुरा लग गया कि ये आई है लंच पे, स्मिता आई, बुलाया तो भी नहीं आई। फिर मैं शाम को जैसे दीदी को जहाँ स्टे था वहां छोड़ के फिर मैं गई पापा के घर की, अगर मिल सके ऐसे। सब चाय पी रहे थे। चाची ने अच्छे से बुलाया। मम्मी मम्मी को तो डर था कि अब पापा झाड़ देंगे। तो पापा ने भी बोला थोड़ा, पता नहीं, गुरु बीच में आ गए तो थोड़ा रिस्पेक्ट से बोले कि देखो, फैमिली है, फैमिली को देखना है, उसके बाद सेवा में जाना है। ये यूएसए से आए हैं, तुम्हें सुबह से बोला था। वो अपनी जगह ठीक थे, पर मैं भी अपनी जगह ठीक थी। मेरा तो 15 दिन पहले का फिक्स था। तो मैंने कहा देखो पापा, मेरा पहले फिक्स था। चाची को सुबह का पता चला, पर वो भी उन्होंने कल बताया कि आज वो आ रहे हैं उनके मम्मी पापा के घर से, नडियाद पास में ही है। तो मैंने कहा मेरा भी कोई दोष नहीं है। फिर मैंने बोला पापा जब आप जॉब पे थे, मेरे पापा सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी टू मिनिस्टर इन पीडब्ल्यूडी इरिगेशन डिपार्टमेंट, बहुत बड़ी पोस्ट, बहुत बिजी रहते थे। तो कई शादियों में मैं मम्मी हम सब गए, पापा नहीं आए। कई शादियों में नहीं, कई जगह अपनों की कोई डेथ हो गई तो वो तब नहीं थे। फिर प्रेयर मीट या पर्सनली मिलने जाना हुआ। तो मैंने कहा देखा पापा, जब आप ड्यूटी पे थे यू डिड इट 100%। हाँ, अपने काम को, अपने भगवान की तरह किया। बोले हाँ। तो मैंने कहा मैं आपका
वारिस हूं, विरासत में मुझे कर्म योग मिला है ना, तो मैं करूंगी ना। और ऐसा नहीं था मैं घूमने गई, ईटी में गई, दोस्तों के साथ मूवी में, होटल में गई। मेरे गुरुदेव की दीदी आई थी और वो मेरी गेस्ट, मैंने कमिटमेंट किया था मैं जाऊंगी। और देखो सेंटर से कोई और जा सकता है, लेकिन दीदी के साथ कैसे रहना है वो भी एक कल्टीवेटेड माइंड चाहिए, कोई भी नहीं जा सकता क्या? क्योंकि हर कोई बेंगलोर नहीं जाता, उनको पता नहीं कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है और क्या अवेयरनेस रखना है, वो एक लेवल चाहिए। तो मैंने कहा एक जिम्मेदारी थी। जब आप जिम्मेदारी में शादियों में नहीं आए, कोई गुजर गया आप नहीं आए, मम्मी ने देखा हमने देखा, तो ये तो सिर्फ लंच था और मैं मिलने तो आई ना, शाम को मिलने तो आई ना, थकी थी फिर भी आई कि चलो मिल लेती हूँ। मुझे घर जाके सोना था एक्चुअली। पहली बार हमारे पूरे फैमिली में स्मिता ने आवाज उठाई। किसी की ताकत नहीं है हमारे पूरे जनरेशन में कि पापा को कुछ बोल सके, क्योंकि सबसे बड़े थे, सबका ख्याल रखते थे, इसलिए सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो कई बार वो गुस्से में कुछ बोले या कुछ जो उनको पसंद नहीं वो निर्णय ले ले, तो भी सारा परिवार उनको फॉलो करता था। इतना डायनेमिज्म और सबका ख्याल भी रखते थे, तो एक माहौल था। और कई बार क्या होता है परिवारों में, जो डायनेमिक होते हैं कई बार भूल जाते हैं आई एम रॉन्ग। मेरे गुरु ने सजगता दी कि मैं सक्षम भी हो जाऊं तो भी मुझे सरल सहज और केयरिंग रहना है। ये मेरे गुरु ने सिखाया मुझे साधना देखी। अहमदाबाद में गुरुदेव आए, मुरारी बापू हमारे संत हैं गुजरात, अब तो विश्व प्रसिद्ध है, पर गुरुदेव के साथ आए थे अहमदाबाद के स्टेज पे, स्टेडियम में। मुरारी बाबी बापू को माइक दिया गया, तो उन्होंने पहला सेंटेंस बोला कि गुरुदेव ने बोला कि मैं कम बोलता हूँ, आप ही बोलिए कुछ। तो मुरारी बापू ने कहा कम ज्यादा की बात नहीं है गुरुदेव, आप विश्व का संभालने की काबिलियत रखते हैं, फिर भी इतना सरल, इतना सहज और बिल्कुल आम आदमी को भी दिल से मिलते हो, ये काबिलियत है। और वो हम सब में उन्होंने डाला है। हम सब ने, मैं अपनी तारीफ नहीं करती हूँ, पूरा आर्ट ऑफ लिविंग, जब कोई सेवा कमिट की है तो कुछ भी मैनेज करके वो सेवा करेगा, बाद में आके घर का देखेगा या रिश्ता जो भी छूटा है वो देखेंगे। गुरुजी ने तो कितने संत बना दिए हैं, हाँ? संसार के रूप में घूम रहे हैं। Am I right? कई जगह आपने आवाज भी उठाई होगी, चलो हुआ नहीं हुआ सेकंड थिंग, आपने बोला होगा कि ये नहीं ये ठीक है, ऐसे करो ये ज्यादा बेहतर है। निकला कि नहीं? आवाज निकला कि नहीं? पहले की तरह सुन नहीं लेते सब, सही बात बताते हैं, और जहां जरूरी है हम परवाह भी करते हैं। द्रौपदी ने क्या किया? जब माता कुंती ने कहा कि प्रसाद बांट लो, हाँ, तो 5 पति हो गए। बोलना था मैं वस्तु वस्तु नहीं हूं, मुझे बांटो मत, बोलना था। और जब वो दुर्योधन गिरा जल महल में, जहां पानी की जगह जगह और जगह की जगह पानी, तो वो गिरा, तो हंसी कि अंधे का बेटा अंधा, इसमें तो महाभारत हुआ। जहां नहीं बोलना था बोली, जहां बोलना था वहां नहीं बोली, तभी तो जीवन ये था। गुरु जी ने मौन एडवांस कोर्स देके एक काबिलियत बढ़ाई है कि कब बोलना है। कई बार हम बोलते बोलते चुप हो जाते हैं कि छोड़ो काम बिगड़ेगा। यस नो, करेक्ट। और कई बार हम जरूरी ही वहां बोल दिया है, पहले नहीं बोलते थे, पर बताया है कि ये मेरा सजेशन है, पर ऐसे करना चाहिए।
थोड़ा बहुत भी सबकी यात्रा में है। जितना गुरु पे भरोसा होगा उतना ज्यादा स्टैंड लेके बोल पाओगे। क्योंकि मुझे परवाह नहीं थी कि वो मुझे डांटेंगे, चाची के सामने डांटेंगे, सबके सामने डांटेंगे। वो परवाह नहीं थी मुझे। हैप्पीनेस में सिखा दिया ना, डोंट बिकम फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। तो सेवा करते करते समझ में आया किसका ओपिनियन लेना है, किसका नहीं लेना है। सबको पता चला है, मेरी क्या बात कर रही। देखो, कई बार हम कोर्स में भी जाते हैं ऐसे। मैं अपना, अभी मेरा बर्थडे था रथ यात्रा पे, अब मेरा एडवांस कोर्स भी था और मैं हॉल में गई तो बड़ा केक आश्रम वालों ने लाए थे। स्वामी जी वैसे सत्संग में नहीं आने वाले थे, वो भी आए। और सत्संग जस्ट पूरा हो रहा था, स्वामी जी ने बोला चलो स्मिता जी का बर्थडे है, केक कहाँ है। मतलब सेलिब्रिटी जैसा फील मिल रहा था। फिर आश्रमाइट्स लेके आए, सारा डेकोरेशन। मेरे साथ मेघल भैया और सेजल दीदी का भी एडवांस कोर्स था, वो भी खड़े थे। शैलेश रादड़िया का लेवल, शिशि योगा लेवल 2 था, तो वो भी खड़े थे। हाँ, तीनों कोर्स के लोग खड़े। ऋषि गुरु शरणम का संयम था, तो वो भी थे। मतलब क्या बर्थडे मनाया गुरुजी ने। अभी 18 जुलाई को लास्ट, बस 10 दिन पहले, जिस दिन विप्रा जी आपने बोला ना कि आप अवेलेबल हो 29, तो तब मेरा रिपोर्टिंग चल रहा था उस दिन बुधवार को। और मैं, बहुत लोग मुझे दौड़ के मिलने, क्योंकि उनको पता था कि 4 दिन बाद है, तो आए थे। बहुत बहुत कामों के मैं बीच में थी, इसलिए मैंने बोला मैं बाद में बताऊंगी। इतना स्पेशल मुझे नहीं लगता कि 4 रिश्तेदार या 4 दोस्तों को लेके अगर मैं 5 स्टार भी जाती तो मुझे ये फील मिलता। सबने ब्लेस किया, सबने। और हमारा सीनियर टीचर्स का ग्रुप भी है। मेघल भाई ने, सच में एक्चुअली सैटरडे को था, पर मैंने थर्सडे को सेलिब्रेट कर लिया। क्योंकि थर्सडे को क्या होता है, सारे कोर्स का एक ही कॉमन सत्संग मेन हॉल में होता है। एडवांस का अभी साइलेंस शुरू नहीं हुआ, वो सत्संग के बाद, वो वीडियो मॉन्ग का उसके बाद साइलेंस होता है। तो मैंने कहा सैटरडे क्या मनाऊं, सब जब साइलेंस में है तो आज ही मना लो। इसलिए थर्सडे को और सारे कोर्स वाले एक जगह पे होते, फिर सब अपनी अपनी वेन्यू में होते। और सुबह रथ यात्रा, तो पूरा स्वामी जी ने मुझे भी कन्हैया को दिया कि आप भी लेके चलो रथ यात्रा के आगे, हम भी भगवान जगन्नाथ जी को लेके आगे आगे चले। वो एक पल पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे देंगे। ऋषि जी ने पूजा किया, ऋषि जी लेके चल रहे थे, फिर मेघल जी लेके चल रहे थे। ऑब्वियसली हाँ, दे आर सीनियर टीचर्स। स्वामी जी ने मुझे भी दिया, अनिल जी को बुलाया, पहले मैं अकेली थी तो उनको भी बुलाया, और हम लेके चले। सो स्पेशल। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि बाकी जगन्नाथ की यात्राओं में हमें दूर से दर्शन करने पड़ते हैं, इतना पास से नहीं मिलता। क्योंकि एक ह्यूमन चैनल होती है उसके पीछे में, वैसे हर जगह पे है। तो ये तो बिल्कुल भगवान की रथ खींच रहे हैं। और उनका जो एक जो यजमान लेके चलते हैं एक ट्रे में सब सारे वो भी हमें दिया। मैंने तो पार्टिसिपेंट को एक एक को बुला बुला के भी थोड़ा टच कर लूं, वो भी इतना खुश हो गए कि पहली बार ऐसा अनुभव मिला दीदी। तो मैं इतना, मतलब एक अनुभूति इतना बढ़िया था कि दिव्यता का अनुभूति दिव्यता ही करा सकती है। सो हैप्पी। मैं भूल गई कि 18 को बर्थडे, थर्सडे ही सुबह रथ यात्रा में, शाम को सत्संग में, इतने सारे, क्या सेलिब्रेशन और कितने कितने महान आत्माओं की ब्लेसिंग्स। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे पर्सनल मुझे थैंक यू तक का मौका नहीं मिला। आके तुरंत ही मेरा दूसरा कोर्स शुरू हो गया, अभी तीसरा चल रहा है। क्योंकि अभी 4 दिन से तो गुरु स्टोरीज चल रही है, फ्राइडे से कहीं ना कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे।
मतलब ये तो एक गुरु दे सकते हैं, माँ बाप तो नहीं दे सकते। अरे माँ बाप अंबानी है तो भी नहीं दे सकते, क्योंकि अंबानी में भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं लेकिन स्पिरिचुअल सेलिब्रिटी नहीं होते। यस, है ना। उत्सव भी उन्हीं से, प्रेम भी उन्हीं से, दर्द भी उन्हीं से, सब कुछ उन्हीं से। हम्म, तो ये गुरुदेव ने निकाला है हमारे जीवन में। हमें मौका देना है। हम्म, वो कहाँ बिठाते हैं देखो, हमें मौका देना है। वो जो बोलते हैं वो करना है। पीड़ाएं आएगी, तकलीफें आएगी, इंसल्ट होगा, आप एलिजिबल हो और किसी और दूसरे को हार पहना दिया, ये भी होगा। हमें सिर्फ कार्य पे ध्यान देना है और उन पे ध्यान देना है और मन को निकाल देना है। ये प्रैक्टिस रोज करना है। जितना हम संसार को निकालेंगे इतना गुरु अंदर बैठेंगे। मौका तो दो। एक गुरु स्टोरी याद आ रही, बताएं? सुनना है? हम्म, वाह। सालों पहले मुझे यूपी भेजा गुरुदेव ने सेवा के लिए। जैसे ही मेरा सेवा पूरा होने को था तो, और उसके नेक्स्ट मंथ गुजरात में चुनाव भी था तो मुझे वापस आना था। तो मैं अपने जो होस्ट थे उनको बोल भी रही थी कि मेरा यहाँ का हो गया, सब इवेंट भी हो गया, शाहजहानपुर में गुरुजी आए थे, वो प्रमोट करना हो गया, मेरा रिटर्न टिकट करो। बोले दीदी मैं कल कर दूंगा आपका रिटर्न टिकट। इतने में जो फरुखाबाद का आश्रम है वहां गुरुदेव आने वाले थे, तो हम सब वहां गए थे। सारा इवेंट में हमारा भी कंट्रीब्यूशन था। गुरुजी को खाना खिलाने का मौका तो उस आश्रम में मिला था, गुजरात में नहीं मिला, वहां मिला। वो एक अलग स्टोरी है। पर जब गुरुजी हाथ धो रहे थे तो मैंने नैपकिन दिया, तो गुरुजी ने बोला कब से हो? मैंने कहा 1 महीना हुआ, बस हफ्ते भर यहाँ हो गया है, अब हफ्ते भर में गुजरात जाऊंगी। ठीक है, ऐसे करके वो निकल गए। मुझे समझ में नहीं आया कि उनका प्लानिंग क्या है। वो दूसरे दिन पता चला जब हम सब एटा वापस आए, सुबह साधना करने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैं ऐसे ही बैठी थी और स्वामी परम तेज जी का फोन आया, स्मिता जी। मैंने कहा हाँ बोलिए। बोले मेरे 3 एडवांस कोर्स बैक टू बैक है, लेकिन गुरुजी मुझे ऋषिकेश ले जा रहे हैं, तो ये 3 आप लेके उसके बाद आप अहमदाबाद जाना, अभी तो बहुत टाइम है चुनाव में। तो मैंने कहा कहाँ पे हैं, किसको कांटेक्ट करूं? अरे वो आप चिंता मत छोड़ो, एटा से आपको उनको बोलना कि यहाँ बिठा दे मिर्जापुर के लिए, वहां कोई लेने आएगा। फिर हॉल वेन्यू होस्टिंग सब रेडी है, फिर वो छोड़ने आएगा पंडरोना के लिए, वहां कोई लेने आएगा, फिर वहां हो जाएगा। फिर बनारस के लिए कोई छोड़ देगा, वहां से कोई लेने आएगा। बनारस में आपका आपका आखिरी एडवांस कोर्स है। और फिर दूसरे दिन वहां के राकेश ब्रह्मर जी है, वो आपको अहमदाबाद के लिए ट्रेन बुक करा के स्टेशन पे छोड़ देंगे। पूरा इटर्निटी रेडी, इटर्नरी रेडी, सॉरी इटर्निटी इटर्नरी रेडी। वो हैंड वॉश करते टाइम पूछा था ना कितना टाइम से हो, तभी बन गया था। तुम चाहते हो कुछ, वो करते हैं कुछ। फिर इन शॉर्ट मिर्जापुर और पंढरपुर का तो हो गया। फिर बनारस के लिए कोई वाईएलटीपी के कोऑर्डिनेटर मुझे स्टेशन पे लेने आया था। अब वो अप्रैल का महीना, रात का जर्नी, और मेरा थोड़ा एसिडिटी का प्रकृति है, पित्त का, तो इतना जल रहा था। तो मुझे
स्टेशन उतरते मुझे मन में था कि जाके मैं पहले नहाऊंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी, मुझे लंच नहीं लेना है, ताकि शाम को रिपोर्टिंग सत्संग होता है, दूसरे दिन से दूसरा तीसरा कोर्स। तो वो भैया मुझे एक कोई बिल्डिंग था, धर्मशाला जैसा, अच्छा वाला था, पर बोले कि यहाँ ऊपर आपको रहना है। मैंने कहा ठीक। फिर रिसेप्शन पे बोला कि इनको उनका कमरा बता देना। हाँ, फिर वो चले गए, मुझे बाय बाय। और मेरी तबीयत इतनी खराब थी, गर्मी इतनी थी, मुझे एसिडिटी हो रही थी, और वो बच्चा जो बैग लेके तीसरे माले पे मुझे छोड़ गया, लिफ्ट भी कुछ नहीं था, चल के हम चढ़े 3 मंजिल, और वो तो चला गया रूम के बाहर मेरे बैग रख के। मैंने कमरा खोला, इतना गंदा कमरा, धूल, पहले किसी ने यूज किया है, वो चादर भी चेंज नहीं था। इन शॉर्ट, खड़े नहीं रह सकते, वहां मुझे रहना था, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और दूसरे दिन तो कोर्स था, और मेरे पास किसी का नंबर नहीं था, किसी का, कि मैं कांटेक्ट करूं कि मुझे ये तकलीफ है। मेरी बोतल में पानी तक खत्म हो चुका था। तो सबसे पहले तो मैं नीचे गई जनरल वॉशरूम में, जैसे तैसे हाथ पैर मुंह धोया, जनरल वो पानी का होता है, वहां से मेरे बोतल भर के ऊपर आई, बैग से दुपट्टा निकाला, वो चादर डाला बाथरूम में पानी भी नहीं था, वो चादर डाला मैंने, वो मेरा दुपट्टा, मैं 2 बड़े कॉटन के दुपट्टे रखती ही हूँ, क्योंकि हर जगह बेडशीट अच्छा नहीं होता और ओढ़ने का अच्छा नहीं होता। तो वो बिछाया और नीचे से झाड़ू लेके आई, एटलीस्ट झाड़ू लगा दिया, एटलीस्ट यू कैन सीट देयर। फिर मैंने सहज किया, पहले ओम नमः शिवाय चैंटिंग किया, फिर सहज किया, तो वो एसिडिटी बैठ गया, मतलब वो अंदर माहौल मैंने ठीक किया। मेरा जिम्मेदारी था accept the situation and people as they are. I was invited by Swamiji, and he said, STC will take care of you, and this is the situation. फिर दोपहर को नीचे गई, मैंने बाहर से थोड़े फल वल लिए, लंच में मैंने कुछ फ्रूट खाया, जिससे मुझे थोड़ा ठीक रहे, क्योंकि एसिडिटी में भूखे भी नहीं रह सकते। फिर शाम हुई और नीचे हॉल में सत्संग था, वो भैया बोल के गए थे कि इस हॉल में अपना रिपोर्टिंग सत्संग है, दीदी शाम को आ जाना। तो मैं हॉल में गई, कोई मुझे पहचानता नहीं था। वो संजय जी है वहां के, वो आए थे लखनऊ के सत्संग लीड करने के लिए, उनको भी पता नहीं था कि मैं एडवांस कोर्स टीचर, मैं सत्संग कर रही हूँ, लोग सत्संग कर रहे हैं। फिर संजय जी ने अनाउंस किया कि कल सुबह कोर्स है, इसी हॉल में है, हाँ, जिनका रजिस्ट्रेशन बाकी, वो सब फॉर्मेलिटीज। फिर कोई किसी ने पूछा कि स्वामी जी सुबह आएंगे, क्योंकि सबको तो यही था कि परम तेज जी का कोर्स है। तो बोले स्वामी जी सुबह आएंगे। बोले मुझे इतना मैसेज है कि वो कहीं बाहर गए हैं और कोई गुजरात की टीचर आने वाली। तो मैंने कहा मैं हूँ, वो मुझे दे के गए हैं। तो एकदम से आए मेरे पास, दीदी आप एक भजन गाओ। तो मुझे लगा 1-2 भजन गा के जितना दिल जी सकते हैं जीतो, कहीं व्यवस्था मिल जाए अपनी। तो 1-2 भजन गाए, 1-2 स्टोरी की, सब झूमने लगे। और फिर एक बंदा आया मेरे पास, कहाँ ठहरे हैं आप? मैंने कहा इसी धर्मशाला में ऊपर का कमरा है, ठीक तो नहीं है, पर वो भैया चले गए, किसी का कांटेक्ट नहीं है मेरे पास, और उनका कहना है कि नीचे ही हॉल है तो आपको कंफर्टेबल रहेगा। तो वो जो पंकज भाई, उन्होंने वो कमरा नहीं देखा था, मैंने बोला भी नहीं था कि क्या स्थिति है। बोले कि नहीं नहीं दीदी, धर्मशाला में, मेरे घर चलिए। मैं खुश हो गई, गुरुजी आपका ग्रेस शुरू हो गया। मैंने कहा मेरा बैग ऊपर है, कोई बात नहीं, किसी को भेजा कि दीदी का सामान लेके आओ। और वो बाइक लेके आया था, उसको तो पता नहीं था क्या सत्संग में मुझे वापिस जाते टाइम दीदी बैग सब। तो मैं बाइक पे पीछे बैठी, थैला लगाया, बैग पकड़ा, और ऊपर ऐसे 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 पता नहीं यूपी के रास्ते हम पहुंचे पंकज के घर। मुझे लगा कि एटलीस्ट ये रूम से तो उसका घर कमरा अच्छा होगा।
और अंदर गए तो 3 फ्लोर का घर, नीचे मदर ड्राइंग रूम, डाइनिंग मम्मी का रूम, और बाकी ऊपर 3 भाइयों के 3 फैमिलीज रहते, बड़ा परिवार। मैं पहुंची, सब आ गए, दीदी आई है, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा सुनाया। तो उनकी माता जी ने बोला कुछ मुझे भी सुना। वॉल टू वॉल कारपेट, एसी हर कमरे में, लग्जरी है, अल्टीमेट लग्जरी। चॉइस देना है कि मुझे क्या खाना है। रात को पूछ रहे ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। मेरा नाइट ड्रेस तक वो प्रेस करके देते थे। ऐसी सिचुएशन, जीवन में सब कुछ फेल जाए, पूरा संस्था सिस्टम सारे लोग फेल जाए, अगर आप ज्ञान ध्यान में हो तो गुरुजी पूरा सिचुएशन चेंज कर दे। ज्ञान में रहो, ध्यान में रहो। जनरली शिकायत आती है, जनरली ज्ञान में गुरुदेव बदलेंगे। ये मैंने इसलिए शेयर किया है, किसी को दोष देने के लिए नहीं किया है। हो सकता है उनका भी कोई बिजी हो, दिक्कत हो, या किसी को सौंपा वो ऐसा करेगा, वो उनको पता ना हो सकता है। हमारे पास आयुध तो है, चैंटिंग करो, ध्यान करो, अपना अच्छा सा दुपट्टा बचाओ, झाड़ू लगा लो, वो तो आश्रम में भी लगाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। हम्म। कई जगह घूमने जाते तो पब्लिक टॉयलेट यूज करना पड़ता है कि नहीं, करते कि नहीं। बस हम तो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। बस एक दिन का जिम्मेदारी ले लिया अपने आप को संभालने का, हो गई बात। दूसरे दिन कोर्स भी शुरू हो गया, और वो भैया दोपहर को भी मुझे लेने आते थे। मैंने कहा भैया इतना मत दौड़ो, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद ले छोड़ जाते थे 10 बजे का सेशन, फिर वो मुझे लंच के लिए अपने घर ले जाते थे। मैंने कहा आप अपना काम छोड़ के क्यों आ रहे हो, यहाँ जो पार्टिसिपेंट का बन रहा है खा लूंगी, और 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा, हॉल तो बढ़िया था, तो निकल जाएगा, थोड़ा सैर कर लेंगे। नहीं, आप गुरुजी हैं। वो घर ले जाता था, माता जी मेरा वेट करती थी, हम खाते थे, थोड़ा इसी में रेस्ट करती थी, फिर 3 बजे मुझे वो छूटता था। 7 बजे मैं क्या करती थी कि सत्संग के नौ डिनर के बाद का सेशन पहले लेके लोकल कोर्सेज में हम छोड़ ही देते हैं, फिर डिनर के बाद, और फिर वो मुझे भैया घर पे ले आते थे। वो भैया को मैंने कभी नहीं देखा, और आज आने के बाद भी कभी नहीं मिले, न कभी कॉल पे बात की, न कभी बैंगलोर में मिले, और इतना अच्छे से ख्याल रखा, लगता है जैसे हर बात पे गुरु जी की नजर है। और फिर जब वो राकेश ब्रह्मा जी मुझे लेने आए लास्ट डे की, उनको स्टेशन मुझे छोड़ने आना था ना, और उस टाइम उस चुनी गुजरात के उस चुनाव में, वो समय की बात है, तो वो कुछ बोल रहे थे कि आप तो गुजरात से हो, क्या लगता है मोदी जी आएंगे। मैंने कहा कि ज्यादा मुझे रुचि नहीं है, पर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रजा का कुछ कल्याण हो जाए, उसमें जो जरूरी है वो हो, क्योंकि बाहर पता नहीं चलता कौन किसकी तरफ है। हमारे शब्द आयुध बन जाते हैं। जो ईश्वर करे कि प्रजा के लिए जो अच्छा है वो हो। फिर बोले दीदी यहाँ का स्टे अच्छा था ना, सब कंफर्टेबल जाने के टाइम कुछ। मैंने कहा एक बात बताइए। मैं बोल सकती थी अधिकार से, क्योंकि गुरुजी ने भेजा था, एंड एपेक्स का तो जिम्मेदारी है कि उनको ध्यान रखना है। तो मैंने कहा कि आप बताइए, आप यहाँ दूसरे राज्य से कोई एडवांस कोर्स टीचर आया है जिसको गुरुजी ने सेवा के लिए भेजा था, और आप परम तेज जी ने उनके कोर्स मुझे दिए ताकि वो और काम गुरुजी के साथ आगे का कर सके। ऐसी व्यक्ति जब आ रही है, क्या आपका फर्ज बनता है कि पहले दिन आके देखे कि कहाँ है, क्या खाया है, क्या कंडीशन है, कैसे रह रहे हैं। आपको लगता है क्या कि ये चेक करना जरूरी है, क्योंकि व्यवस्था आपके हाथ में है। बोले हाँ, क्या हुआ। मैंने कहा एक बार वो धर्मशाला का कमरा खुद चढ़ के देख लेना। ये तो गुरु कृपा से सब हो गया,
और जब गुरु मौका देते हैं, हम किस तरह वो मौके को शोभा देते हैं, ये भक्त की जिम्मेदारी है। ये भक्त की जिम्मेदारी है। इस तरह आप लोगों को सिखा भी सकते हो। अरे यहाँ तो छोड़ो, घर पे कोई आता है तो हम नई चादर रखते हैं, खाना देते हैं, पानी देते हैं। कोई ऐसे ही कोई गेस्ट, मतलब सत्संग छोड़ो, ऐसे ही अपनी कोई दोस्त रिलेटिव आए, हम चादर, ड्राइंग रूम का चेंज हो जाता है सब कुछ। अगर रुकते हैं तो बेडरूम का चादर तक चेंज हो जाता है कि नहीं? इतना तो कॉमन सेंस। मेरा कहने का मतलब है, बाकी सारे निमित्त छोड़ो। अगर आप अपना मन संभाल लेते हो, बहुत सारे ऑप्शंस गुरुजी ने दिए हैं, या चैंटिंग से संभाल लो, या ध्यान से संभाल लो, या ज्ञान से संभाल लो, या कोई म्यूजिक सुन लो, या अपने प्रेमी को याद कर लो, या बच्चे को याद कर लो, मन ठीक कर लो और अपना काम देखो। देखो राजा की तरह रखते हैं गुरुदेव, राजा की तरह। भैया ने तो बोला था कि फिर से आना दीदी बनारस में। अभी जाना है वहां, न्यू सारा नया बना है ना, तो जाना है। कहने का मतलब ये है कि गुरु जी की बातें सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है। हम सत्संग करते हैं, प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, सबको बोलते हैं कि चलो गुरु जी के पास, सब कुछ हम हेल्प करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में, इवेंट्स में, हर जगह हम कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में मन संभाल कर अपना जिम्मेदारी समाज के लिए जो है वो करोगे, तो यही गुरु भक्ति है। यही गुरु भक्ति है। क्योंकि उनके दरबार में हर तरह के लोग होते हैं। ये उनका जिम्मेदारी नहीं है कि उन लोगों को ठीक करना। उन्होंने उपाय दे दिए हैं कि इसी के बीच तुझे रह के अपनी मुस्कान बना के अपना काम करना है, अपनी मस्ती बनाए रखना है, अपनी सहजता बना के रखनी है। मैं तो तुम्हें इंटेलिजेंट बना दूंगा, भोलापन रखना तेरी जवाब जिम्मेदारी है। मैं तुझे काबिल बना दूंगा, लोग पैर छुएंगे तेरा, पर उनकी क्या स्थिति है वो संवेदना रखने की जिम्मेदारी तेरी है। और वो करते हैं, हम देखते हैं। इज अ लिविंग एग्जाम्पल। यस, नो, एग्जाम्पल। और गुरु जी चाहते हैं ना, भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? अच्छा बुरा सब समर्पण कर दो। अच्छा पकड़ के बैठते हैं, ईगो आ जाता है। बुरा पकड़ के बैठते हैं, ग्लानि आ जाती है। दोनों छोड़ो ना। छोड़ने की कला तो जीने की कला है। आर्ट ऑफ लिविंग इज आर्ट ऑफ लिविंग। शुरू करो 5 लोगों से कि ये जैसे भी है, अपने जीवन के 2 4 5, एक जो भी एक तय कर लो। हाँ, इतने लोगों के साथ मैं अपना मन संभाल के भी रहूंगा। वो लोग आपसे सीखेंगे, गुरुदेव से नहीं। वी आर द लाइट इन द वर्ल्ड। इसलिए तो मरते मरते भी बचा लेते हैं कि तेरी जरूरत है। जो चाहिए वो दे देते हैं। तू साधना कर, तू प्रेम से रहे, तू जिम्मेदारी से रहे, तू मस्त रहे। तेरे आसपास के 20 25 का तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना? वरना तो आप देखो ना, इतने काबिल लोग होते हैं, इतने बुद्धिमान भी होते हैं, पर छोटी बातों को लेके झमेला हो जाता है।
इतने परेशान हो जाते हैं, अंदर इतने व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ऐसा किया उसने, ऐसा बोल दिया। वो गाना है ना, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर रोज सुबह की शाम हुई, तो कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों से कहीं भीग न जाए नैना, बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। ये है, छोटी बात पे लोग बिखर जाते हैं। आत्मबल बढ़ता है सेवा से, जितना कर सको सेवा भी करना चाहिए। 1 घंटा हो गया विप्रा जी। दीदी, इतना सुंदर सेशन है, अभी टाइम देखने का मन ही नहीं हो रहा। सो नहीं, मेडिटेटिव। आई एम हियर, आई एम अवेलेबल, पर अगर किसी को काम है तो वो जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। आप बताइए, पता नहीं मेरा शुरू हो जाता है ना, फिर मुझे एक ध्यान रखना पड़ता है समय। आप बताइए, आप कुछ पूछ रही थी। नहीं, मैंने कहा टाइम का बड़ा ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतना ओके। सुंदर और मेडिटेटिव सेशन। स्टार्टिंग में तो इट वाज लाइक आई कुडंट ओपन आईज, और जो ज्ञान आज चला कि सही जगह बोलना, क्या बोलना है, ये सबको देख के, और बोलना भी जरूरी है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। कई बार हम लोग सही जगह नहीं बोल पाते, कैसा लगेगा, बोले तो क्या हम्म। होगा। पर एक सही तरीके से बोला जाए अगर, सही बात सही तरीके सही समय पे बोलनी भी जरूरी है। ये मुझे बड़ा अच्छा लेसन आज आपने मेरे लिए ही सिखाया। और आशय सही होना चाहिए। जी। कई बार आशय खुद को कुछ पाना है तो बात नहीं बनेगी। जी। हाँ, आशय सही है कि भाई मैं अपना घूमने थोड़ी गई थी, मेरा कमिटमेंट था। देखो, आपको अंदर से इतना सपोर्ट मिलेगा, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। वेरी नाइस। हम्म। ममता जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ, कुछ हाथ खड़ा। जय हम तो गुरुदेव। कल भी मिले थे हम। यस। वो आप सुरेंद्र नगर के सेशन में थे, और या। 30 साल से मैं उधर, मेरा ससुराल उधर ही है। हम लोग अभी अच्छा। अभी 15 साल से शिफ्ट हुए अहमदाबाद। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की। दरवेश भाई, आप तो सबको पहचानती है, वो या। सब वहीं से हैं। तो आगे कुछ भी कारण हो, नहीं आ रहा है, तो वो जो बच्चे हैं हिरेन और वगैरह, वो हम्म। वॉलेंटियर नहीं है। वीटीटीपी तो कर चुका है और करेगा भी टीटीपी। उसने हम्म। ये ऑनलाइन सेशन चालू किया, मैं बहुत खुश हुई। तो उसने मुझे बोला, आप रविवार को ले देगी ये क्रिया? मैंने बोला हाँ जरूर से। थोड़ा मुझे समझाओ, आप किस तरह से करते हो, क्या सीक्वेंस है वगैरह। तो शाम को आपका था, उसने बोला स्मिता जी आ रही है। मैंने बोला अरे वाह, वो तो परसों भी हम कल भी हम मिलने वाले हैं। तो सुरेंद्र नगर के वो सेशन में आप आए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन लोगों पे ही हमारी आस है कि वो सेंटर आगे आ जाए। और एक छोटी सी और मेरी पर्सनल अनुभव बोल दिया, जो आपने अभी बोला ना। तो 13 मार्च को गुरुदेव इधर आए थे, सॉरी 31 या 30 मार्च को अहमदाबाद। तो उस फर्स्ट दिन मार्च। मेरा, हाँ जी, उस दिन मेरा तिथि के हिसाब से बर्थडे था। तो मुझे जैसे कि आशीर्वाद दे के गए, और उसके 15 दिन के बाद में मुझे स्ट्रोक आया, ब्रेन स्ट्रोक। और ओके। 2-3 दिन मैं एडमिटेड भी हुई।
और ठीक हो गई। उसके बाद तो विप्रा जी के कारण 2 कोर्सेज ले लिए हमने ऑनलाइन। तो हम्म। गुरुदेव जैसे कि यही बताने आए थे कि तुझे कुछ नहीं होगा, मैं आशीर्वाद देने के लिए आज आया हूँ। तो आपकी बात से कनेक्ट हो गई मेरी बात, तो मैंने सोचा शेयर कर दूं, मन में बहुत था। थैंक यू। शेयर करना ही है। कल हमारा गुजरात टीचर्स का भी मीटिंग था, क्योंकि वो जन्माष्टमी एडवांस कोर्स गुजरात स्पेशल है ना, बैंगलोर में। तो गुजरात टीचर्स का मीटिंग था, उसमें भी मैंने बोला कि देखो गुरु पूर्णिमा पे आप सब लोग औरों से ये शेयर करना है कि आपका कोई अनुभव कि मुझे जाना था पर ये परेशानी थी, पर सबने बोला तो रजिस्टर कर दिया और सब कुछ मैनेज हो गया, और मैं क्या कुछ लेके आया या आई। कुछ इस तरह का सबका अनुभव है। ऐसा नहीं कि हर बार हमने तय किया और हमारा हो गया। कई बार हमारा स्ट्रगल हुआ है कि नहीं, है ना। तो गुरु पूर्णिमा पे आप ये शेयर करो कि जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हुआ है। तो आप भी बेंगलोर ये जन्माष्टमी स्पेशल में आ सकते हैं, जो गुजरात वाले, वो जरूर ये ना सोचे कि मेरी ये जिम्मेदारियों का क्या होगा, का हो जाएगा। और मान लो कोई और लोग हैं, वो लोग भी अपना ऐसे अनुभव शेयर करे कि असंभव संभव होके भी हमें बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि हम एक अच्छे आशय के लिए जाते हैं। हम आते हैं तो सिर्फ गुरुदेव हमें नहीं देते, हमारे माध्यम से बहुत लोगों को देते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा पे मैं बोलती हूँ आप सब लोग अपना एक अनुभव तो शेयर करना अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, कि उनको भी लगे कि मैं भी कृपा को मौका दूं। वरना लोगों को ये विजन ही नहीं है कि हो सकता है, कुछ भी मैनेज हो सकता है। ऐसा आज शेयर करना, ठीक है ना। हाँ दीदी, हमारे साथ एक अनीता जी हैं। वो पिछले हम्म। 2-2.5 साल से मेरी पूरी कॉलिंग, जो भी यहाँ सेशंस पे कोर्सेज इतने चलते हैं, डेली कॉलिंग वो करती हैं और लोगों को भी जोड़ जोड़ के। और अभी उनके बेटे ने कोर्स किया, बहुत उन्होंने बोला, जबकि नामुमकिन सा था, उनको लगा नहीं कर सकता था वो, पता नहीं कैसे हुआ। कल उनका मैसेज आया कि वो कोर्स में अगर अनीता जी हैं तो खुद शेयर कर पाए। अनीता जी हैं? देख लो वो है तो। हाँ, अनीता जी, आर यू देयर? हाँ ओके, मैं शेयर करती हूँ अगर वो बीच में हेलो। हाँ अनीता जी, यू टू शेयर योरसेल्फ या? हाँ है। एक मिनट। हाँ। हाँ जी। तो वो बेटा जब कोर्स, या अनीता जी प्लीज शेयर। हाँ जी। तो ना मेरे बेटे को ये सब चीज में इंटरेस्ट नहीं है। तो ना मेरे को बहुत इच्छा थी वो करे और कोर्स करे, ये करे वो करे। तो अभी 2 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ कि मतलब थोड़ा सिचुएशन ऐसा खराब सा हुआ, तो मैंने उसको बहुत समझाया कि करो। तो उसने बोला, मन से बोला कि चलो कर लूंगा। तो ना फिर लास्ट मंथ था हमारी, मेरे को किसी फ्रेंड ने बताया था पूना में ना रेजिडेंशियल कोर्स हो रहा है, ये यंग स्पेशल यूथ हैप्पीनेस कोर्स हो रहा है, यूथ स्पेशल। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ से वहाँ पे रेजिडेंशियल कोर्स के लिए उसको मनाया। तो वो ना बोला अच्छा ठीक है, पर वो बड़ा बेमन से ना हाँ ना हाँ ना करता रहा। तो फिर जो है उसने मना कर दिया लास्ट मोमेंट में। तो फिर मैंने कहा ठीक है अब क्या करें, फिर मैंने कहा चलो घर के पास कोई होगा तो करेगा। तो कहता है अच्छा कर दूंगा। फिर वो उसको उसको लगा कि मेरी माँ इतना बोल रही है तो चलो पीछा छुटाता हूँ, बोल दूंगा। फिर मैंने एक फाइंड आउट किया। तो वो 3 दिन का कोर्स था। तो फिर वो गया उस दिन, वो उस दिन गया तो चांस की बात है लास्ट मंथ ही वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक ही स्टूडेंट था वो। तो फिर मेरे को फिर उन्होंने कहा कि ना हम ना ये गुरु पूर्णिमा के टाइम पे करेंगे, तब आप कर दीजिए। तो मेरे को लगा 1 महीना में तो बड़ा मन बदल लेगा। तो फिर मैं कहा चलो अब क्या। तो फिर जब ये अनाउंस हुआ तो ये 6 दिन का कोर्स हुआ अनाउंस वाह। कि
उनके 3 बैच थे, सुबह, दोपहर और शाम को। तो मैंने इसको बोला तुझे कौन सा करना है, तो उसने बोला मेरे को अर्ली सुबह वाला करना है। मैंने कहा ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि 6 दिन का कोर्स है। तो 6 दिन के कोर्स के लिए गया, वहां पे 2 ही स्टूडेंट थे, एक ये और एक लेडी थी। तो अब चांस की बात है कि जो दूसरा वाला दोपहर वाला कोर्स था वो शाम वाले में मर्ज हुआ और वो 3 दिन का हो गया। और इसने पूरा 6 दिन अटेंड किया, बहुत अच्छे मन से अटेंड किया। आई वॉज सरप्राइज कि इतना खुश होके आया। उसको फर्स्ट डे में जब उसने सेकंड डे में किया तो उसको थोड़ा वाइब्रेशन सा भी आया वगैरह। और तीसरे दिन में भी जब दूसरी बार क्रिया किया उसको थोड़ा वाइब्रेशन आया। और आज भी कल कंप्लीट किया। कल अच्छे से घर में वो बना के लेके गया चीज अपना, इडली और डोसा, इडली और वो चटनी, और उसको चॉकलेट फज बनाना बहुत अच्छा है। वो एक दिन पहले बनाया था। मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को कुछ मेडिकल इश्यू है। तो वो करके लेके गया और कल आके इतना खुश। गिफ्ट भी लेके गया था, उसको भी गिफ्ट मिला। इतने सारे लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया। आज मैंने उसको पूछा कि वो बोला होगा उनको 40 डेज करना है तुम्हारे को, करेगा, कर रहा है तू? तो मुझे बोलता है हाँ वो 2 बार करना होता है ना, सुबह नहीं किया ना, मैं शाम को देखता हूँ। आई वॉज सो हैप्पी कि मतलब हमारे घर से आई थिंक 5-7 मिनट की दूरी पे है जहाँ पे वो गया, और उसको घर के पास इतना मिल गया। उसको रेजिडेंशियल कोर्स भी करने की जरूरत नहीं पड़ी और इतने अच्छे मन से किया। और दूसरा अनुभव भी मैंने बताया था विप्रा जी को। वो पिछले अभी थोड़े दिन पहले बारामती उसका हॉस्टल था, वहां से आता है वो, बाइक में आता है। तो उसके बाइक में आते ही कुछ चुभा उसके बाइक में, और एक जगह एक गड्ढे में बहुत जोर से उसको धक्का भी लगा। तो यहाँ पे आ गया तो उसको लेफ्ट राइट मूव करने में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम लग रहा था। फिर परसों तरसों ही जब वो गया हवा भराने तो उसमें पता चला कि एक कीला, मोटा कीले जितना। थोड़ा फास्ट करवानो तो और हाँ बोलो। वो जो है, मतलब वो हवा भरने वाले ने कहा कि मतलब भैया आप कितने रिस्क में चला रहे हो, ये आप तो कैसे बचे हो? तो है कि वहां से 150 किलोमीटर आई थिंक तय करके आया होगा ये सब लगने के बाद। और यहाँ पे भी आके उसने बॉम्बे में भी चलाया, इधर उधर गया वो। पर रक्षा करने वाले कितने बड़े होते हैं कि हम अनअवेयर थे कि कुछ ऐसा हुआ भी होगा। और देखिए वो भी हुआ। और मेरे तो दो और मैंने कितने टाइम से गुरुदेव, मैंने अपने फोन में एक जगह जहाँ होता है फाइल्स, उसमें गुरुदेव की फोटो लगा रखी है। और नीचे मैंने बहुत सारी अपनी इच्छाएं सी रखी हुई थी, उसमें एक ये भी था कि वो जल्द से जल्द आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करें। और ये कैसे? क्योंकि 3-4 महीने पहले तक वी यूज टू हैव वर्बल फाइट ऑन दिस कि मुझे नहीं करना, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना वगैरह। नहीं पढ़ना है। कि हाँ, आज मुझे बहुत, मैं कल वही विप्रा जी के साथ शेयर करी कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। मतलब जैसे ब्लेसिंग जो मैंने मांगी ना, वो मिल गई, वो मैनिफेस्ट हो गई। उसके अलावा भी बहुत छोटी मोटी चीजें हैं जो मैंने फिर नीचे थैंक यू गुरुदेव करके लिखा हुआ है उसमें। जय गुरुदेव। जी दीदी, थैंक यू जय सो गुरुदेव। मच, थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज सबकी लाइफ में हो रही हैं, हो होती रही है। रहेंगी। और जैसे आपने कहा है कि हम लोग इसको शेयर करें, गुरुदेव ने भी एक बार कहा है कि हम लोग ना ये चीजें शेयर नहीं करते, हमें लगता है पता हाँ। नहीं नजर ना लगे या लोग क्या कहें। नहीं नहीं, आप जो है सबके साथ अपनी गुरु स्टोरीज। तो आज स्मिता दीदी ने भी यही कहा है। और एक और अनाउंसमेंट है, स्मिता दीदी का कोर्स है, स्मिता दीदी और अनिल भैया का, ये सामने पोस्टर है, ऑनलाइन एडवांस मेडिटेशन कोर्स हो रहा है। तो हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं 31 जुलाई टू 2 अगस्त। ये अभी जो ये वीडियो आएगी उसमें भी और हमारे कम्युनिटी में भी ये आ जाएगा। तो हम लोग इसको ज्वाइन करें, इसमें लिंक, फोन नंबर सब है। अगर आप बाद में भी इसको देखें तो भी इस नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे, दीदी के होते रहते हैं ऑनलाइन, तो वो आपको नेक्स्ट ऑनलाइन भी बता देंगे। और यहाँ जितने लोग अगर हैं जिन्होंने 3 महीने हुए अभी कोर्स, एडवांस कोर्स, और अब तो गुरुदेव ये भी कह रहे हैं थोड़ा जल्दी भी करें, है ना, जैसा समय। और ये गुरु पूर्णिमा स्पेशल में
पान इंडिया है तो एक सेशन गुरुदेव का है, लाइव सेशन गुरुदेव का है एक सेशन, ये पूरे वीक में जितने भी होंगे, तो गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी से आशीर्वाद मिल जाए। तो हम लोग सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, अभी यहाँ 90 से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं, हम्म तो ज्यादा से ज्यादा लोग एडवांस कोर्स में हम बैठे, ये गुरु स्टोरीज हम अपनी खुद बनाए, ये सारा यस अनुभव हम अपना खुद लें, क्योंकि गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद है एडवांस कोर्सेज में। अगर हम डेली सेशंस कितने भी अटेंड कर लें, लेकिन इनको एडवांस कोर्स का रिप्लेसमेंट ना समझें। ना ये सर, हम एक टाइम लगा रहे हैं, एक एनर्जी अपनी राइज कर रहे हैं, पर एडवांस कोर्स में जो क्लिनजिंग होती है, पुराने पता नहीं कितने जन्मों के पता नहीं इम्प्रेशंस हैं जो हमारे बाधा डालते हैं इस जन्म में, वो सब रिलीज हो जाते हैं। तो इतना सुंदर कोर्स। जी दीदी। हाँ, जैसे अभी देखो सावन में पूरा सृष्टि खिल जाता है, वैसे पूरा साल हम पानी डालते हैं, सावन की बात अलग है। इसी तरह आप रेगुलर ध्यान करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन होलो एमटी में जब गुरुदेव के साथ करो, आप अंदर से मोर की तरह नाचते हुए आओगे। या ऑनलाइन भी है, आप अपने घर में नाचोगे, क्योंकि मन का माहौल बन जाता है वो। जी दीदी, और ऑनलाइन मेरे को तो लगता है दीदी, जब से बेटी हुई है, अब 7 साल की होने को आई है, मैं तब से ऑनलाइन ही कर रही हूँ, और मुझे, हम्म और उससे पहले मैंने 20 साल से ऑफलाइन, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ठीक है ऑफलाइन मिलता है कीजिए, लेकिन ऑनलाइन आप कंफर्टेबली आराम से घर में करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी को लीजिए, सब लोग यहाँ जो बैठे हैं वो रजिस्टर करें। अभी मैं मैसेज भी डाल रही हूँ चैट बॉक्स में, नंबर भी निकाल लें, और यूट्यूब वीडियो में भी, ये कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, सब में आज आ जाएगा। तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, और अगर किसी को कुछ भी कहना है, शेयर करना है, पूछना है, तो यस म्यूट कर सकते हाँ हैं। एंड दीदी, आई वांट टू थैंक्स मीना ऑल्सो, शी had put lot of effort for this, and we have all, थैंक यू मीना जी। आप अनम्यूट कीजिए। हाँ। हाँ, Thank you, Didi. Thank you for coming. एक्चुअली सबका शुक्रिया, जिन्होंने टाइम निकाला, जिन्होंने औरों को जोड़ा, सबका शुक्रिया ये शेयर करने के लिए। हाँ, बहुत होता है कि क्या बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, और सबके लिए ब्लेसिंग। आंखें बंद कर लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। सबको आशीर्वाद, सबके परिवार को आशीर्वाद। जय दीदी गुरुदेव। आपकी जय डॉक्टर भी गुरुदेव। टीचर है? किसी को कुछ पूछना है, कहना है? हाँ जी, अगर आपकी किसी, आपकी डॉटर टीचर है क्या, गोपी हाँ जी? हाँ, वो टीचर है पर कोर्स नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि हम ससुराल में। साथ थे टीटीपी में। हाँ, गोपी। हाँ। हाँ, हम वो ससुराल में बहुत लोग हैं, बच्ची भी है, जॉब भी है, तो कोर्सेज नहीं हो पाते उसके। वो छुटमुट थोड़ा जो सेवा कर ले। पहले उसने 1 साल कंप्लीट सेवा किया कि मैं टीचर हूँ, सेवा करके भी शादी करूंगी। अब गैप आ गया है। आप अहमदाबाद में शायद मिलोगे कहीं पे उसको। दीदी आपकी बातों से इतना इंस्पिरेशन मिला है कि कुछ शब्द ही नहीं है। थैंक यू जय गुरुदेव। हमारे अस्मिता बहन हमेशा मेरे साथ होते हैं, अगर कोर्स है, सेशन है, हर कोर्स में सुखड़ी लेके आते हैं, पूरे परिवार को इतनी नहीं, वो पसंद तो गुरु आती है। की कृपा है दीदी, तो इतना सेवा मिलती सच है में हमें आपसे। हमें बाहर का खाना भी पसंद नहीं है जब वो आ जाती है। अस्मिता बहन हमेशा मेरे लिए प्रसाद लेके आती है, ओ, जब कोर्स होता है। वाओ, हम्म, थैंक यू हाँ। अस्सी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव मैम। जय गुरुदेव। सबको जय आशीर्वाद। गुरुदेव स्मिता जी, जय जय गुरु, ओ गुरुदेव। देवेश, जय गुरुदेव। सुना है जय तूने? गुरुदेव। हाँ, अरे मैं स्टार्टिंग से था। हाँ, क्योंकि वो ऊपर तो 5-6 दिखते हैं, मैं फिर तुम सबको देखती हूँ। 1 मिनट
1 मिनट में सब, क्योंकि मुझे सब नहीं दिखे, कुछ तो लोग चले गए होंगे शायद, बहुत लोग थे। अरे वाह! वाह भई वाह! क्या प्यारे-प्यारे चेहरे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। जय गुरुदेव। मैम याद तो मैम भी बहुत गांधीनगर बहुत गांधीनगर आशीर्वाद में समय। गांधीनगर में एडवांस मेडिटेशन कब होगा? क्योंकि हम 2 लोगों रखेंगे। को करना है। हाँ, हम रखेंगे। 2 छुट्टियों का वेट कर रही हूँ ताकि 1 छुट्टी में अच्छा, मैनेज हो। ठीक है, करेंगे ओके, पक्का। ओके। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है क्या? अगर हाँ, वो एनी रहना क्वेश्चन? चाहिए। हाँ, अगर किसी के मन में कुछ है, नहीं तो फिर हम थोड़ा। हाँ, ज़रूर। हाँ, हाँ, पूछ सकते हैं। यही जय एक जगह है गुरुदेव। जहाँ बात कर सकते हैं। जय गुरुदेव। कुछ कहना है तो भी कह सकते हाँ जी। इफ यू वांट टू से समथिंग, कुछ कहना है दीदी से, कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, तो वी कैन अनम्यूट एंड शेयर। या वी कैन टेक 5 minutes। यस हैं। या रियान। या जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। दीदी ये मेरे को मतलब कभी कभी ऐसे लगता है जैसे अभी मेरा एडवांस कोर्स पेंडिंग है करके, मैं साल में एक बार ही करती हूँ एक्चुअली। बट कभी कभी ऐसे लगता है कि पास्ट की चीजें और याद आती हैं, हाँ, तो तो उसको कैसे, मतलब एडवांस कोर्स करते वक्त भी वो आती रहती हैं। हाँ, तो वो निकल रहा है, उसका असर कम हो रहा है ना। जब हुई तब जितना परेशानी था, जितना दर्द था, वो इंटेंसिटी नहीं रहा। सही में है ना? सही बात है ना? वो तीव्रता कम होती है। वो जो दुःख और जो शॉक लगा था उस टाइम, वो तीव्रता, इवन आप देखो, पहले हेट्रेट हो जाता था और वो लंबे समय तक रहता था, नफरत। अब वो नफरत का भी असर कम होने लगा है, ग्लानि का भी असर कम होने लगा है। नए लोग भी अपने से लगते हैं। यस। तो ये जो नेगेटिविटी की पकड़ है ना हमारे मन पे, उस वो कम होती है। हर एडवांस कोर्स में कम होती है। हर एडवांस कोर्स में गुरुजी की बातें ज्यादा समझ में आती है ना? और ये हमारा मन बहुत पुराना है। हाँ, 1-2 लाइफ से हम नहीं है, बहुत पुराना है। हाँ, तो उसके जो संस्कार होते हैं तो वो निकलते रहते हैं। और आप सबसे पहली बात अभी मन से निकाल दो कि मुझे बहुत वो सब याद आता है। क्योंकि जब तक आपके चेतना में ये बीज रहेगा कि मुझे वो याद आता है, वो आएगा। जो आपकी चेतना में जितने भी विचार है, जितने भी आपकी परेशानी आपने मन में पकड़ के रखी है, वो बार 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 होगा। जब तक आप स्वीकार कर लेते हो, वो निकल जाएगा आपके जीवन से। इसलिए हैप्पीनेस कोर्स में गुरुजी बोलते हैं, लोग और परिस्थिति का स्वीकार करो। ये साइंस है। चेतना में जो होता है, आपकी साधना से उस विचार को बल मिलता है कि ये होता है। मुझे फेलियर आता है, मुझे जल्दी सक्सेस नहीं मिलता, मुझे बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, मेरी कदर नहीं होती। ये जितने भी विचार आपने पाल के रखे हैं, उसको निकालो। आपकी साधना से उसको बल मिलता है और वो होता रहेगा आपके जीवन में। आपकी चेतना से निकालो। जितनी बार मन में आता है निकालो। साधना से पहले सोचो क्या मन में पकड़ के रखा है, वो निकालो। साधना के बाद निकालो। दिन में कभी भी विचार आए, निकालो। है ना? क्योंकि साधना तो सुबह ही होगी। दिन में फिर से मान लो शाम को किसी ने कुछ बिहेव किया, अरे मेरे साथ सब ऐसे करते, उसी टाइम निकालो उसको कि नहीं, गुरु ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। कोई तो है जो आपके साथ अच्छा कर रहा है। मान लो 10 लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं, 1-2 तो अच्छे होंगे जो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो जनरलाइज मत करना कि मेरे साथ ऐसा ही होता है। जनरलाइज नहीं करना कि मेरी कदर नहीं है। किसी ने तो की है, और अगर पूरी दुनिया ने नहीं की है, गुरुदेव ने तो की है उठा के। है ना? पता नहीं कब पैसे आएंगे, तो नहीं आएंगे। अरे समृद्ध हूं, इसीलिए धनतेरस की पूजा में वो ज्वेलरी रखते हैं, पैसा रखते हैं, जो है सब रखते हैं। बहुत है तो बहुत आता है, नहीं है तो होता है वो भी चला जाता है। यहाँ जो है वो
आपकी चेतना के पावर से बनता है। इसलिए होलो एम्प्टी होना है कि गुरुजी बेकार थॉट निकाल देते हैं, बेकार सीड्स निकाल देते हैं, बेकार पैटर्न निकाल देते हैं। गुरुजी को मौका दो वो निकालने का। देखो ना आज तक आपके कैरेक्टर में परिवर्तन आया कि नहीं पहले से? यस। हाँ, आया कि नहीं? आप ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, ज्यादा विजन खुल रहा है, ज्यादा प्रेमी हो रहे हो, ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। तो बाकी जो अभी कीचड़ है उसको भी निकालो, कॉन्शियसली भी निकालो, कोर्स करके भी निकालो। मान लो एक बार आप हार गए, कुछ बहुत अच्छा किया और सक्सेस नहीं मिला, कि मुझे वहां तो बहुत सक्सेस मिला था, मैंने कुछ नहीं किया था। कोई ऐसा भी होगा बात जिसमें आपने कम किया और आपको ज्यादा मिला, हाँ या ना? यस। साथ में वो भी याद करो, तो उसका असर निकल जाए। और मेरे साथ तो बहुत अच्छा होता है, मैं कम करती हूँ ज्यादा मिलता है, तो वो होने लगेगा। है ना? वो पैटर्न आपको आपके मन को पकड़ के रखा। इसलिए गुरुजी बोलते हैं बार बार एडवांस करो, सहज सिखाए 2 टाइम सहज करो। पैटर्न तो सहज ही तोड़ेगा। सहज का मंत्र में गुरु शक्ति होती है, वो आपके पुराने आदतों को तोड़ती है, जो रेगुलर मेडिटेशन से नहीं होता। हाँ, ये तो अवतारी पुरुष का संकल्प है, वरना हमें मिलता भी नहीं। सहज मंत्र मिलता नहीं। कितनी आश्रम जाके संसार छोड़ के गुरु सेवा करो तब जाके सहज मंत्र मिलता है। यूं मिल गया। पहले के जमाने में कृष्ण भगवान ने भी सांदीपनि ऋषि में जा आश्रम में जाके ज्ञान लिया था, पता है? लकड़ी लेने जाते थे, हाँ? गुरु माँ के घर के काम करते थे, सफाई, तब जाके गुरु मंत्र मिलता था। है ना? ऐसे नहीं मिलता गुरु मंत्र। ये उनकी करुणा है। इतना समय आने वाला है, जैसे घर सुबह में दिन में हमें लगता है कि बहुत बादल है, हवा चल रही है, तो हम खिड़की बंद कर देते हैं, बच्चों को घर में बुला लेते हैं। करते हैं कि नहीं? इसी तरह गुरु ने दे दिया ये सब कि चलो मेरे बच्चे बचे रहेंगे। ये तो बाहर का तूफान है, ये तो भावनाओं का तूफान है। हम्म? इसलिए दिया है, ये सब दिया है। गुजरात में भानु दीदी आई थी, बोले अगर सहज नहीं किया खाना नहीं खाना। इतना कन्विक्शन के साथ बताया था, सहज नहीं किया खाना नहीं खाना, और जो मिला है उसका वैल्यू नहीं किया, दूसरा आगे का नहीं मिलेगा। मेरी बात बुरी लगे तो 2 रोटी और खा लेना। जब तक सहज नहीं किया खाना नहीं खाना। 20 मिनट नहीं तो 15 मिनट, 10 मिनट मंत्र लेके विश्राम करो। वो आदतों को छोड़ो, वो पैटर्न्स को तोड़ो। मंत्र पैटर्न को तोड़ता है, सहज मंत्र, है ना? हर रोज 2-3 मिनट के रील आते हैं इंस्टाग्राम पे। मान लो कुछ भूल गए हो तो फिर से वॉश हो जाता है। हर रोज जहां भी है वेबकास्ट होता है, आपको ध्यान कराते हैं। मुफ्त में मिला है शायद, इसलिए वैल्यू नहीं, है ना? और जो लोग चीरते हैं वहां हजारों देके आते हैं। मॉल वाले, लग्जूरियस पार्लर वाले, शोरूम वाले कितना पैसा लेते हैं, खुशी खुशी दे के आते। आई एम नॉट अगेंस्ट लग्जरी, बट सच में जो मूल्यवान दिया गया है उसका वैल्यू करो, वरना धूल जम जाएगी। गुरु के होते हुए आंसू क्यों? अगर आंसू है तो वो कृतज्ञता के हैं, दुख के ना हो। ये मेरा कहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोती नहीं हूं। कभी कभी कुछ हो जाता है तो यहां तक आ जाता है, तुरंत जिम्मेदारी लेके उन सबको निकाल देती हूँ, लात मार के दिमाग से। जो मेरे दिमाग को रोक के रखते हैं उनको, एक तो रोक के रखा है, ना भाड़ा देते हैं ना कुछ देते हैं, उन सबको निकाल के रखते हैं। प्रैक्टिस करो। जिन लोगों ने आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं काले बादलों की तरह, उनको निकालो, साधना से निकालो, ज्ञान से निकालो, दिव्य प्रेम को याद करके निकालो।
मैं सच बोल रही हूँ, आप पिलर्स हो फैमिली में, हस्बैंड, बच्चे, दादा दादी, लेडी तो ध्यान रखती है सबका। यू आर द पिलर ऑफ द फैमिली। पिलर मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और पिलर में एक विजन होना चाहिए, ताकि बच्चे भी आगे जाके लाइट बन जाए, वरना वो भी रोते रहेंगे, पैसा कमाएंगे और बीमार रहेंगे। पढ़ाई से आगे भी कुछ है, वो वैल्यूज उनमें आने चाहिए। हमारे जीवन में आएगा तो उनके जीवन में आएगा, स्कूल से नहीं मिलेगा, कॉलेज से नहीं मिलेगा। इसलिए तो द्रोणाचार्य की मौत हुई ना, बच्चे को सही संस्कार नहीं दिया अश्वत्थामा को, उसकी भी मौत हुई और वो भी बेहोश हो गए। क्यों अपनी दौर औरों को दे? ठीक है, ठीक। जय गुरुदेव। एक छोटा सा कुछ अच्छा सा खा लेना, हाँ, बुरा लगा है तो। नहीं, जय गुरुदेव दीदी। हाँ, मुझे हाँ जी थोड़ा गुरुदेव, सा कोई शेयर क्वेश्चन है तो करना पूछिए। हाँ है। हाँ बोलो। तो हाँ, मैं 15 दिन पहले मेरी माँ को जरा उंगली को कट हुआ था, तो पूरा फ्रैक्चर हो गया था। पूना से इधर लाए अहिल्यानगर, और उनका ऑपरेशन वगैरह किया। उनको कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, बहुत अच्छे से चला 15 दिन हाँ तक। 8 दिन बाद मेरे हाँ पिताजी हाँ आए। 8 दिन मतलब 4 साल पहले उनका वो मोतिया बिंदु का ऑपरेशन किया था, एक आंख का। अभी दूसरी आंख हाँ को दिखाया, हाँ। तो डॉक्टर बोले, अभी वो माँ को मिलने आए हम्म थे, तो डॉक्टर बोले अगर हम्म यह ऑपरेशन नहीं किया तो बाद में मैं हम्म गारंटी नहीं दूंगा कि ये ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं होगा। कितने 4 साल से बुरा रहे, हाँ मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है। आप भी बोल रहे थे मैं नहीं करूंगा, मैं बाद में आऊंगा। मैं बोली नहीं, सुबह मेरा बच्चा ने ये बताया कि अगर वो अभी नहीं करेंगे तो वो फेल हो सकता था ऑपरेशन। तभी मुझे क्लिक हुआ कि जो कट हुआ ओ, था उसमें भी कट हुआ था, यानी वो आ जाए इधर और ऑपरेशन कर जाए। मतलब मुझे पूरा ऐसा ये पिक्चर सामने आया कि गुरुजी करा रहे हैं सब। अगर उनको लगा भी तो वो भी जो उनको होता दर्द है अच्छे के लिए है, अच्छे के लिए हुआ। ये मुझे आज ज्यादा समझ में, आज सुबह से ताकि मुझे यहाँ करना था। हाँ, वेरी दूसरी गुड। आंख भी बच जाए, इसीलिए बुलाया था गुरुजी ने। मुझे ऐसा लगा, अभी ऑपरेशन करने गए हैं, मेरा बेटा और मेरे पति भी गए उनके साथ। मुझे बोले तू घर ही बैठो। हम्म। हाँ, हाँ, अगर कुछ पोस्टपोन होता है या किसी कारण में तकलीफ होती है तो कोई आगे अच्छे के लिए होता है। कोई तकलीफ भी हो रही है तो आगे अच्छे के लिए हो रहा है। बहुत बस आना। कृतज्ञता का भाव आ रहा है गुरुजी के लिए। हाँ, खुश रहना है सबसे बड़ी बात, और दूसरों को इस रास्ते पे प्रोत्साहन देना है कि अटके नहीं। चलो, 2 मिनट के लिए एक भजन बजाती हूँ, सब डांस करेंगे, सब। शुरू। आवाज आ रही है? अभी नहीं आ रही दीदी। आ रही है? आ, नहीं दीदी, आप इसको स्पीकर के आगे जहां बोल रहे हैं ना, उस माइक्रोफोन। आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है? आ रही थोड़ी थोड़ी। राधे 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 गोविंद वृंदावन चंद हरि नारायण नारायण। ये गुरु गुरु जय जय लगा दो मित्रा जी, गुरु गुरु जय जय टाइप करो। नारायण। चलो जो भी है।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। जय थैंक गुरुदेव। यू, जय गुरुदेव, बाय बाय।